राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पायनियर पेस्टिसाइड की बॉक्सर के बारे में बताऊंगा, जिसमें पोटेशियम ह्यूमेट 98% की मात्रा में पाया जाता है। यह पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक होता है। इसे जैविक खेती और रासायनिक खेती करने वाले दोनों ही किसान प्रयोग कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यह जड़ों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है। मिट्टी को पीएच को सुधारता है, मिट्टी को भी सुधारता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है जिसमें वायु संचार होता है। यह जो भी पोषण दिया जाता है उसे अपटेक करने की दक्षता को बढ़ा देता है। पौधों में हरियाली प्रदान करने का काम करता है, पौधों को बढ़वार देने का काम करता है, पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ निकालने अर्थात कल्ले निकालने का भी काम करता है। अगर फूल झड़ रहे हैं तो उन्हें भी रोकने का काम करता है और फूल की सेटिंग अच्छी कराता है। साथ ही साथ फूल से जब फल बनते हैं तो उन्हें भी ज़्यादा चमकदार ठोस बनाता है। तो ये सारे इनके कार्य हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये पोटेशियम ह्यूमेट है, यह ह्यूमिक एसिड नहीं है। यह ह्यूमिक एसिड का एक अंश है जो कि भूरे पत्थरों, जिसे लिग्नाइट या लियोनार्डाइट कहा जाता है, उसके क्षारीय निष्कर्षण से प्राप्त होता है, जिसमें ह्यूमिक एसिड और पोटेशियम के अंश होते हैं। इसमें पोटेशियम और ह्यूमिक एसिड दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसे पोटेशियम ह्यूमेट कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे ह्यूमिक पोटेशियम साल्ट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसे कंपनी वालों ने इसके बारे में क्या क्या बता रखा है, वह मैं आपको जानकारी दिखा देता हूँ और इसके डोज की भी मैं आपको सही जानकारी दे देता हूँ। तो इसमें पहला तो यही लिखा हुआ है और इसके बाद लिखा है मैनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज्ड आ बॉक्सर 95। जो इनका एक पहले प्रोडक्ट आता था उसका नाम था बॉक्सर 95, जिसमें ह्यूमिक एसिड 95% की मात्रा में पाई जाती थी। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो है पोटेशियम ह्यूमेट जो है ये ह्यूमिक एसिड नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको इसीलिए बता दिया है पहले ही। ये जो है ब्लैक ब्राउन कलर में होता है और ये ह्यूमिक एसिड के साल्ट होते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी लिखी है, मैंने आपको बता दिया। ये जो मैंने चीज़ें जितनी चीज़ें मैंने आपको शुरू में ही बता दी हैं, उतने ही सारे इसमें चीज़ें भी बताई गई हैं और कंपनी वाले भी यही चीज़ें बता रहे हैं। हाईली कंसनट्रेटेड फ्रॉम द वाटर सॉल्युबल ह्यूमिक एसिड विथ पोटेशियम। तो इसमें ह्यूमिक एसिड होता है तो बहुत सारे कार्य कर देता है, और पोटेशियम जो होता है वो जो भी न्यूट्रिशन दिए जाते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पहुँचाने का भी काम करता है। तो इसीलिए पोटेशियम ह्यूमेट जो है वो ह्यूमिक एसिड की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। और ह्यूमिक एसिड के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जो है वो बहुत ही जटिल है और इसे बनने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और उसे अब जो है मार्केट में वैसे भी वैज्ञानिक बना रहे हैं और इसे बेच रहे हैं। खैर, ह्यूमिक एसिड के बारे में हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। इफ़ हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी एंड कैन बी डिज़ोल्व क्विकली। तो इसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से 100% सॉल्युबल होता है। पानी में इसे डालने पर यह पूरी तरीके से घुल जाता है और बहुत जल्दी घुल जाता है, जैसा कि आप वीडियो के एक छोटे से पिकर में आप देख भी सकते हैं। Write and use readily crystalline granules in the soluble from the easy to use and storage। तो कहते हैं कि इसमें भाड़ा भी कम लगता है, यूज़र फ्रेंडली है, क्रिस्टलाइन में है, स्टोरेज भी अच्छे से किया जाता है। द मोस्ट वर्सेटाइल एंड वैल्यूएबल इनपुट इन द न्यूट्रिशन फार्मिंग। न्यूट्रिशन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो कार्य करता है। 100% ऑर्गेनिक है, नॉन टॉक्सिक है, इको फ्रेंडली है। विद द सोयल इम्प्रूवमेंट, सोयल को अच्छे से बनाने का भी काम करता है, अच्छा बनाने का काम करता है। मोर पावरफुल चेकाटिंग एबिलिटी, इट इज़ वन ऑफ द नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी की पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले भी इसे यूज करते हैं। आइडियल एंड इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोग्राम बीइंग ए प्रीमियर सोर्स आर ऑर्गेनिक कार्बन। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कार्बन ही होता है। Act as a most effective soil conditioner, soil life activators and fertilizers, stabilizer and magnifier। सबसे प्रभावी रूप से यह मिट्टी सुधारक के रूप में कार्य करता है, मिट्टी को उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, फर्टिलाइजर को स्टेबल करने का और उसे ज़्यादा मात्रा में पौधों को पहुंचाने का कार्य करता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट ह्यूमिक एसिड फॉर सीडनिंग सोडिंग एंड ऑल प्लांट्स।
मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ह्यूमिक एसिड इन द इंडियन मार्केट एंड द क्वालिटी इज़ एक्सेप्शनल। तो ये चीज़ें तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताई हैं और रिकमेंडेड डोज भी यहाँ पर कुछ बता रखी है। तो यहाँ पर इन्होंने जो रिकमेंडेड डोज बनाई है वो है फोलियर एप्लीकेशन में 5 ग्राम प्रति 15 लीटर ऑफ वाटर, जो कि मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग किया जाता है और 1 एकड़ में 200 से 250 लीटर पानी प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, तब आपको अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जब भी आप मार्केट में किसी विक्रेता से खरीदने जाएंगे तो वह आपको छिड़काव के लिए जो है वो 500 ग्राम ही ह्यूमिक एसिड या पोटेशियम ह्यूमेट आपको देगा, क्योंकि पता है 200 से 250 लीटर पानी यहाँ पर लगाने की ज़रूरत होती है। और कुछ किसान जो हैं वो कम पानी में प्रयोग करते हैं, उनके जो पोटेशियम ह्यूमेट होते हैं या जो भी क्रिस्टलाइन है वो अच्छे से पानी में घुल मिल नहीं पाते हैं, तो इससे उनका थोड़ा नुकसान होता है और उतना ज़्यादा फ़ायदा भी देखने के लिए नहीं मिलता है जितना 200 लीटर पानी में देखने के लिए मिलना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट में देखा जाए तो 1 से 2 ग्राम प्रति 1 kg ऑफ सीड, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि 8 से 10 ग्राम होता है 1 किलो सीड के लिए। तो यह जर्मिनेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है और 100% जर्मिनेशन कराता है, जर्मिनेशन में तीव्रता भी प्रदान कर देता है। तो वो सीड ड्रेसिंग में है भैया, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन में 50 से 70 ग्राम प्रति एकड़ एरिया, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कम से कम 500 से 700 ग्राम ड्रिप इरीगेशन में ज़रूरत होती है पोटेशियम ह्यूमेट की। कीमत के बारे में तो यहाँ पर 800 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन यह मार्केट में आपको 300 से 400 के बीच में 500 ग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं जो कि पोटेशियम ह्यूमेट के बारे में है। जब भी आप खरीदिए तो ये जानिए कि हम पोटेशियम ह्यूमेट खरीद रहे हैं, जो कि ह्यूमिक एसिड नहीं है। तो पोटेशियम ह्यूमेट का इस्तेमाल हर किसान को करना चाहिए ताकि मिट्टी अच्छी रहे और हमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिले और हमारी फसल भी तंदुरुस्त रहे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और ऐसी ही जानकारियों के साथ हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।